राजधानी रायपुर में एसआईआर फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख समाप्त हो चुकी है। 1 लाख से अधिक लोग जरूरी दस्तावेज जमा नहीं कर पाए हैं, जिस पर चुनाव आयोग ने ऐसे वोटरों को नोटिस भेजने का फैसला किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी यशवंत कुमार ने बताया है कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 18 दिसंबर थी और 27,34,817 फॉर्म अनकलेक्टेड है, यानी कि उन्हें कलेक्ट नहीं किया गया। फॉर्म 6 के साथ अब घोषणा पत्र भी देना अनिवार्य है। ड्राफ्ट मतदाता सूची 23 दिसंबर को जारी होगी और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। 1 माह में दावा आपत्ति का निपटारा होगा। इस मुद्दे पर सियासत भी तेज है। कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय ने 27 लाख से ज्यादा नाम कटने का आरोप लगाया। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है। चुनाव आयोग पूरी पारदर्शिता से काम कर रहा है। तो देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया अब लगभग खत्म होने वाली। 23 दिसंबर 2025, 23 दिसंबर से 22 जनवरी दावा आपत्ति का समय रहेगा। 14 फरवरी 2026 तक नोटिस और सुनवाई का समय होगा। 21 फरवरी 2026 अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। मामले में डिप्टी सीएम अरुण साव का पलटवार। निर्वाचन के द्वारा एसआईआर का कल छत्तीसगढ़ में लास्ट दिन था गणना पत्रक भरने का, लेकिन जिस प्रकार से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा में 2 करोड़ 12 लाख कुल टोटल मतदाता हैं, जिसमें 27 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम कटने की सूचना सामने आ रही है। पहले ही हमने इस बात को कहा था कि निर्वाचन कठपुतली की तरह भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है। बिहार उदाहरण है, महाराष्ट्र उदाहरण है, हरियाणा उदाहरण है। जिस प्रकार से बिहार में 65 लाख लोगों का नाम काटा गया, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में 27 लाख से भी ज्यादा लोगों का नाम कट गया। पहले ही हमने इस बात की शंका की थी और कहा था कि एसआईआर की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ में इतनी जल्दी क्यों? क्या तकलीफ भारतीय जनता पार्टी को हो रही? क्या निर्वाचन आयोग को इतनी हड़बड़ी थी कि 1 महीने में फॉर्म भरने की अवधि को आपने कर दिया? और जहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने 3 महीने इसको आगे बढ़ाने की बात कही, निर्वाचन आयोग ने एक भी नहीं सुनी। देखिए, कांग्रेस की राजनीति के लिए मैं बार बार एक चीज लगातार बोलते रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी 3 बातों पर राजनीति करती है: भ्रम, भय और भ्रष्टाचार। ये 3 आधार की राजनीति होती है कांग्रेस की। आप लगातार कांग्रेस की राजनीति को देखिए। आप केवल और केवल देश में भ्रम फैलाने का काम। मैं ऐसे कितने उदाहरण बता सकता हूं, आपके जेहन में भी 50 उदाहरण घूम रहे होंगे। भ्रम फैलाने का काम। और एसआईआर वाले मामले में न इनको नियम मालूम, न इनको प्रक्रिया मालूम, और इतने बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। घर घर तक जा रहे हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ओपन होता है कि आपको किसी तरह की आपत्ति है, दावा है, तो वो प्रस्तुत करें। प्रारंभिक मतदान नहीं हुआ है अभी, और पहले से पता नहीं कहां से इनको खबर मिलती है कि क्या होने वाला है। तो ये भ्रम फैलाने का काम लगातार कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि चुनाव आयोग पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। बिल्कुल। तो देखिए, आपने सुना पूर्व कांग्रेस के विधायक विकास उपाध्याय को। उन्होंने कहा कि ये जानकारी है कि लगभग 27 लाख नाम कट सकते हैं। उन्होंने आपत्ति जताई। अरुण साव को भी आपने सुना। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के सभी आरोपों को दरकिनार कर दिया। और ये एक प्रक्रिया है जो कि 12 राज्यों में दूसरे फेज से शुरू हुई। और ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि 14 फरवरी 2026 तक नोटिस और सुनवाई का समय रहेगा। 21 फरवरी 2026 अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 27 लाख नाम कट सकते हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। जब पुष्टि तभी होगी जब इलेक्शन कमीशन फाइनल डाटा सामने लेकर आएगा। उसके पहले कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो जानकारी है उसके हिसाब से कि 27 लाख नाम कट सकते हैं। और इस पर दावा आपत्ति कर रही है कांग्रेस पार्टी कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के नाम नहीं कटने चाहिए। भाजपा पर आरोप लगा रही है। इलेक्शन कमीशन पर भाजपा के साथ मिलकर के काम करने का आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है। सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं, बल्कि जहां जहां एसआईआर हो रहा है वहां। तो
अब 19 से 23 दिसंबर तक ड्राफ्ट, 23 दिसंबर को जारी की जाएगी ड्राफ्ट रोल की लिस्ट। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में सभी वोटर्स को चेक करना होगा अपना नाम। वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने पर आपत्ति जता सकते हैं। 22 जनवरी तक दावा आपत्ति दर्ज करा सकते हैं वोटर्स। तो इसके लिए भी आपको समय दिया जाएगा। तो देखिए, जैसे कि हमने बताया कि संकट मंडरा रहा है 27 लाख वोटर्स पर। हालांकि अब ये वोटर्स कौन है, क्यों इनके नाम कटेंगे, ये तो इलेक्शन कमीशन ही क्लियर करेगा। विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ में अधिक जानकारी के साथ में। गौरव, कांग्रेस पार्टी एक तरफ आरोप लगा रही है कि 27 लाख नाम कट सकते हैं और इतनी बड़ी संख्या में जो नाम कट रहे हैं उस पर कांग्रेस पार्टी जो है वो सरकार पर आरोप लगा रही है और कह रही है कि भाई इलेक्शन कमीशन जो है वो सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। देखिए, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ने इस बात की जानकारी दी कि 27,34,817 ऐसे गणना पत्रक है जो अनकलेक्टेड। इससे स्पष्ट है कि ये जो पत्रक है कुल मिलाकर ऐसे लोगों की ही जो मृत हो चुके, जिनका स्थानांतरण हो चुका है या अपने पतों पर उपलब्ध नहीं है या अपना घर छोड़कर जा चुके। तो कुल मिलाकर ये तय है कि 27,34,817 गणना पत्रकों में से बहुत से नाम काटे जाएंगे। 27 लाख नाम प्रदेश में काटे जाएंगे। 2 करोड़ 12 लाख से अधिक मतदाता है छत्तीसगढ़ में। इनमें से कहीं न कहीं ये समस्या अब इन 27 लाख मतदाताओं के ऊपर है। इसके नाम काटे जाने की आशंका जो है सीधे तौर पर गहराती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर सियासत भी कर दी। कांग्रेस ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि SIR की जो पूरी प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर निर्वाचन आयोग के द्वारा अंजाम दी गई है। बेहद जल्दबाजी में अंजाम दी गई है। घरों तक लोग पहुंचे नहीं, गणना पत्र को कलेक्ट नहीं कर पाए, तो इस तरह से कांग्रेस जो आरोप लगा रही है। लेकिन दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो भ्रम है और भ्रष्टाचार की राजनीति कर रही है। SIR के मुद्दे पर भ्रम भराने की कोशिश कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। इस बात को उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज कहा। तो कुल मिलाकर 27 लाख मतदाताओं के नाम काटे जाना बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है। तो इस तरह से रायपुर में भी सिर्फ अगर रायपुर की बात की जाए तो 5 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम काटे जाएंगे। दुर्ग में 2 लाख, कोरबा में 1 लाख, इस तरह से पूरे प्रदेश से मतदाताओं के नाम बड़े पैमाने पर काटे जाएंगे। यही वजह है तो इस पूरे मसले पर जो सियासत है जो तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप करते सियासी दल नजर आ रहे। कांग्रेस मतदाताओं से नाम न काट दी है, जिसलिए भारतीय जनता पार्टी इसे वोटर स्पष्ट सुदृढ़ीकरण बता रही थी। गौरव, इस बात पर मैं आपको प्रकाश चाहता हूं कि देखिए, बिहार में लगभग मतदाता संख्या 7 करोड़ रही। यहाँ 45 से 47 लाख नाम काटे गए, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में जैसे कि आपने बताया कि लगभग 2 करोड़ मतदाता है और उसमें 27 लाख नाम कटने की सूचना है, जैसे कि आपने अभी जानकारी दी। तो अनुपात समझ में नहीं आता, जहां 7 करोड़ है वहां 47 या 45 लाख और जहां सिर्फ 2 करोड़ के लगभग है वहां 27 लाख वोटर्स। छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 12 लाख लगभग मतदाता, इससे से 27 लाख 34,000 के नाम वर्तमान में सामने आए। इससे से एक अवसर उनको जरूर मिलेगा जिसमें उसका दस्तावेज अब 34,000 के नाम वर्तमान में विशेषज्ञ है जो समझते उसका ही मानना है कि बहुत अधिक लोग इसके सामने मिले थे। कुछ लोग मिस हो गए थे, जो लोग कहीं अन्य चले गए जिनके नाम 2 स्थानों पर है, जिन लोगों के गणना पत्रक नहीं मिले, ऐसे लोगों के दावे आपत्ति की संभावना भी बेहद कम है। इससे माना जाना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में लगभग 15% लोगों के नाम यानी कि 27 लाख लोगों के नाम काटा जाना तय है। कुल मतदाता जो है वो 2 करोड़ 12 लाख है। इसकी 15% जो मतदाता है उनके लक्ष्य की जानकारी SIR के माध्यम से मिल पाई। हालांकि उनके पास में दावा आपत्ति का समय होगा। अब सबकी निगाहें ड्राफ्ट सूची पर टिक गई है। 23 तारीख को जब ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन होगा तब अंतिम आंकड़ा निकलकर सामने आएगा और किन किन मतदाताओं के नाम काटे गए हैं वो त्रुटिपूर्ण है या वास्तविक ऐसे मतदाता है जो मृत हो गए हैं या अपने पतों पर नहीं रहते, इसकी जानकारी निकल कर आएगी ड्राफ्ट सूची के माध्यम से। तो सबकी निगाहें ड्राफ्ट सूची पर ली गई है। लेकिन 27 लाख मतदाताओं के नाम लेकर काटे जाने को लेकर अब सियासत भी जो है तेज हो रही है। बिल्कुल, तो फाइनल आंकड़ों का इंतजार करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन के द्वारा। गौरव, फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।